नमस्कार दोस्तों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। अभी हम थानों से निकल के बढ़ रहे हैं टिहरी की तरफ। आज रात्रि में हम पहुंचने वाले हैं टिहरी लेक और वहीं करने वाले हैं अपनी कैंपिंग। अब वहां हमें भाई क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ये तो वहां पहुंच के ही पता लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं टिहरी लेक की तरफ। अंदर घूमेगा ही नहीं है तो लंबा होता है ना जो चिराग जी गाड़ी को चलाएगी। चिराग जी पूछे कहाँ पे है, काम आएगा उनका। उन्हीं चक्कर में तो रास्ता ले लिया। अरे वो देख के आप लगाओ, उठाओ और उठाओ और थोड़ा सा और यार नहीं अरे आगे आ जाएगी, सीधे चढ़ जाएगी। अरे और अपनी फंसी हुई राम प्यारी को निकालने के बाद हम फिर से बढ़ चले टिहरी झील की ओर। तो देखिए दोस्तों, जिस डेस्टिनेशन के लिए हम इतनी दूर चल के आए हैं वो अब हमारे बिल्कुल आंखों के सामने है। ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है ये है टिहरी लेक और इसी के बैंक पे हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि आज की कैंपिंग कर सकें। वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि हम कहाँ कर पाते हैं, कितना एप्रोप्रिएट जगह हमें मिल पाती है और परमिशंस और बाकी सब चीज़ें। तो यहाँ से तो जो नज़ारा है वो इतना खूबसूरत दिख रहा है, मन कर रहा है बस जल्दी से यहाँ। अब हम बचे हैं मात्र 1.8 किलोमीटर्स, तो जल्दी से ये 1.8 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर हो और हम इस खूबसूरत झील के पास पहुँच जाएं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुँच चुके हैं टिहरी लेक और यहाँ पे हमें बस एक स्थान ढूंढना है जहाँ पर हम कैंप कर सकें। और दूसरा जो बेसिक कंसर्न है वो ये है कि यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है, उनको एक बार जानकारी में डालेंगे कि भाई हम यहाँ पर रात्रि में रुकना चाहते हैं। देखते हैं वो क्या कहते हैं, लेट्स सी। तो अंततः मित्रों, सभी प्रयास करने के बाद निष्कर्ष ये निकला है कि हमें यहाँ की पार्किंग में रुकना है और इस दृश्य का हम कुछ और देर तक लुत्फ़ उठा सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है पर व्यू इतना अमेजिंग है यार। आप सामने देखिए, एंडलेस। चिराग भाई बताएंगे सर कितनी लंबी है लगभग ये लेक? 50 किलोमीटर तक तो होगी ऐसा लग रहा है। जीपीएस पे देख के, जीपीएस पे मैप पे देख के तो ऐसा लग रहा है खत्म ही नहीं हो रही। खत्म नहीं हो रही। उत्तरकाशी वाला जो रास्ता जाता है वहाँ पे भी आगे तक ये पैरेलल चलती है। करेक्ट। तो कल सुबह मुझे लगता है अपने को यहाँ से निकलना चाहिए और आगे जहाँ पर प्राइवेट लैंड शुरू हो जाता है इसके आसपास, वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं कैंप करना वहाँ पे नीचे जाने का रोड एक्सेस भी होगा, विलेजेस वगैरह भी होंगे जिनके साथ बात करके कोई ना कोई अच्छी जगह हम, बिकॉज ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वर्ल्ड टूरिज्म के लिए ये बनाया हुआ है। यहाँ पे वो प्राइवेट ऐसे पार्किंग और कैंपिंग अलाउ नहीं करेंगे। करेक्ट। आगे तो फिर रेगुलर वाला जो अपना है वही होगा कि वही है, जो ओनर है उससे जाके बात कर लो लैंड के और सेम विलेजेस की हेल्प हमें मिल जाएगी। फिर से कोई दूध देने आ जाएगा कोई। करेक्ट। पीछे देखिए वाटर स्पोर्ट्स हैं, तो देखेंगे भाई। सुबह यहाँ पर आएंगे और सूर्यास्त लगभग हो चुका है, हमें जाना चाहिए पार्किंग की तरफ जिससे कि समय रहते हम वहाँ पर सेटल डाउन हो जाएं और फिर अपना भोजन इत्यादि बना सकें। जी बताइए। ये देखो मैंने कितना अच्छा पिंक कलर का मम्मा बोल रही क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं इसके पत्थर की पन्नी फट गई तो मैं हंस रहा हूँ तो बोल रही थी कि ऐसा हुआ और फिर उस जिसमें बांधा था ना उसमें उलझ गई और फिर ये गिर गई। मैं हंसा और फिर ये इसने मुझे पीट दिया, पकड़ी थी
तो जैसा कि मैं कहता हूं कि आपको हर बार नदी का किनारा नहीं मिलता। ऑल्दो देखिए हम अभी लेक से कितना पास में है, पर क्योंकि लेक तक जाना संभव नहीं है, इसलिए आज यहाँ पर जो ये पार्किंग है यहीं पर ही हम अपनी रात गुजारने वाले हैं। बहुत साफ, बहुत क्लीन जगह है, सामने लेक व्यू है। और भाई जो सबसे बड़ी मौज हुई है वो तो बच्चों की है। इनको मिल गए हैं यहाँ झूले, और ये सब के सब यहाँ लगे हुए हैं। मैं वहीं पे मिलूंगा, पूरी फैमिली है हमारी, तो वहीं पे मिलेंगे। आप आराम से आ जाओ। अच्छा, हम स्वागत करेंगे। ठीक है? तो देखिए कितने अच्छे लोग मिलते हैं हमें यहाँ पर। अशोक जी मिले हैं जो कह रहे हैं भाई आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमारे यहाँ आइएगा। एकदम बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बिल्कुल आभारी रहेंगे। आप आएंगे, स्वागत है। ठीक है, आप आ जाओ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा रहेंगे वो तो हमारी फैमिली के सदस्य बनकर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आप आराम से आ जाओ। अगर यहाँ किसी चीज़, वैसे आप घूम लो 9, 10, 11 बजे तक जब भी घूमना, कोर्ट आपके बगल में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैमरे आपके सामने चल रहे हैं, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी किसी चीज़ की अगर परेशानी दिखाई दे तो हम स्वागत करने के लिए तैयार है, आप आ जाओ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। तो आज हमारा पार्किंग में ही खाना बन रहा है। हमारे कुछ साथी तो भाई बाहर खाने चले गए हैं, पर आपको तो पता ही है, वी से नो टू होटल्स, नो एक्सटर्नल फूड। तो बाहर का हमें खाना नहीं खाना, इसलिए हम खुद बना रहे हैं, और काम चलाओ जैसा भी नहीं बना रहे। आइए देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी बन रही है हमारी ये सेव टमाटर की सब्ज़ी, और इसके साथ बनने वाली है ज़ोरदार शानदार रोटी। आज के इस भोजन का आनंद लेते हैं और जगह का भी आनंद लेते हैं। तो फिलहाल हम दोस्तों रुके हैं यहाँ पर अपना जो ओवरहेड टैंक है उसको रिफ़िल करने के लिए। हम कोशिश करते हैं कि पहाड़ हैं उस पर कम पानी रखें या ज़ीरो वाटर के साथ हम ट्रैवल करें, क्योंकि वाटर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत अलग प्रकार की होती है। इसलिए दोनों गाड़ियों को यहाँ पर रोका है और पानी रिफ़िल करने के बाद आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल चल रही है ये तो मत ही दिखाओ। बर्तनों की सफाई काहे नहीं दिखाएं बताइए। ये अगर लोगों ने देख लिया तो शायद वापस आए ना। नहीं, एक्चुअली क्या है, मुझे लगता है यार फैब्रिकेटेड वैन लाइफ इतनी देख लेते हैं, उससे इतने इंस्पायर हो जाते हैं, और फिर जब वो इतना भारी भरकम लवाजमा लेके चलते हैं और ये सब करना पड़ता है, मुझे लगता है यार हमने इस दिन के लिए गाड़ी बनवाई थी। तभी ख्याल बदल जाते, तभी ख्यालात बदल जाते। इसमें भी एक अलग ही खुद करने में तो मज़ा है। आप खाना बनाइए मत बनाइए, पर बर्तन धोते रहिए। भले ही आप ढाबे में जाके आलू के पराठे खाइए, पर बर्तन जरूर धोइए। लग गया आपको। तो शीना जी ने आज एकदम, वरुण और शीना ने एंजॉय किए थे कल रात को भी, बढ़िया डिनर और ब्रेकफास्ट। आलू के बाद बाहर जग खाया, वैसे तो रोज अपने ही खा रहे थे बना के एकदम। तो वो क्या कहते हैं कि बंदूक पड़ी रहे तो उसकी जंग तो साफ कर ही लेनी चाहिए। तो एकदम बर्तनों की घिस घिस के सफाई चल रही है। देखिए एकदम बंदूक हो रहे। बताइए, ऐसे हमने भी नहीं धोए कभी अपने बर्तन। सर ज्यादा पुराने हो गए ना। 2 दिन छुट्टी मिल गई थी बीच में। तो अभी हम नीचे जाके आए हैं। कितनी अमेजिंग लोकेशन थी। इनकी प्रवीण जी की गाड़ी ले गए थे भाई। तो क्या हुआ सर आपकी गाड़ी पे? खरोंचे लग रही है। सर एक बार बोल दो ना, सपना। ये भगवान, हज करके आ गई आपकी गाड़ी में। इससे टिपिकल नहीं जा सकती अभी। ये है तो मतलब फाइनल टेस्ट दिया ही आज। हज हो गया। हज यात्रा करके आई है। अच्छी बात है, चल तो रही है कम से कम। एक जगह अब इसको हमने बना ये दिया हमारे फॉर्च्यूनर। एक्सपर्टीज है। ये फॉर्च्यूनर, हमारे फॉर्च्यूनर एक्सपर्ट, ये फॉर्च्यूनर।
इस बेहद खूबसूरत स्थान पर पहुंच के हमने क्या क्या किया ये आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। आप रखिएगा अपना ख्याल, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्द होगी दोबारा मुलाकात। नमस्कार।